नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और धम्म सभा में उपस्थित हमारे सभी मेंबर्स, सभी धम्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये मेरा टॉपिक अभिधम्म इन डेली लाइफ। क्योंकि अभिधम्म काफी टाइम से इसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मैं समझ रही हूँ, जान रही हूँ, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभिधम्म मूल रूप से क्या चीज है कि चित्त और चैतसिक का विश्लेषण ही वो टोटल पूरा अभिधम्म जो है इसी पर आधारित है कि भगवान ने चित्त और चैतसिक कैसे काम करते हैं, उसी को पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वही जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है वही अभिधम्म में संकलित करके हमारे सामने आज हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चित्त जो है यानी कि हमारी सोच, अनुभूति, स्मरण शक्ति, इच्छाएं, हमारी भावनाएं, तो ये सब हम इसको एक इसका जो पर्याय है वो हम इसको कह सकते हैं। और जो इसको हम चैतसिक कहते हैं यानी कि जो ये चित्त कैसे काम करता है, क्योंकि चित्त अकेला नहीं काम कर सकता है। विदाउट चैतसिक चित्त काम नहीं कर सकता है। तो चित्त और चैतसिक दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो चित्त चैतसिक यानी कि चित्त की जो डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं होती हैं, उसकी जो कि मतलब उसकी वृत्तियां हैं या उसके जो विभिन्न प्रकार के जो इसके बेस पर ही इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से नामित भी किया गया है। इनको किस तरीके से चित्त काम करता है, कैसे वो मतलब कि जो सामने है दृश्य को या रूप को, विदाउट रूप चित्त काम नहीं करता है। तो रूप को देख करके वो किस तरीके से एक्टिव होता है, किस तरीके से उसकी भावना, उसके भीतर क्या चीज जागृत हो रही है, वो कैसे विचलित हो रहा है, किस बेस पर वो स्थिर हो रहा है, कहाँ पर जाकर के कैसे समाधि की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं चीजों का एक्सप्लेनेशन भगवान ने जो दिया है वही सारा कुछ अभिधम्म में यहाँ पर संकलित करके दिया हुआ है। तो हमारा चित्त जो है वो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चित्त हमारा बहुत चंचल है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो लेकिन इसको, ये जो अस्थिर चित्त है, ये जो चंचल मन है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए भगवान ने रास्ता दिया, उसके लिए उपाय सुझाया कि ध्यान साधना विपश्यना के माध्यम से हम इस चलायमान चित्त को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ इसको अस्थिर से स्थिर की तरफ, स्थिरता इसकी हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे कि चित्त की अवस्थाओं को समझ कर उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको संतुलित कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं, अशांति को दूर कर सकते हैं। इसके भीतर जो विकार फिलअप हैं, क्योंकि इसकी अस्थिरता का, अशांति का जो मूल कारण है वो क्या है, ये जो हमारे भीतर, चित्त के भीतर जो विकार भरे हुए हैं। और ये विकार जन्म से लेकर के इन्हीं विकारों का ही तो मूल ये कि हम इस भव में पड़े हुए हैं और भव चक्र में ही पड़े हुए हैं। तो ये विकारों को जो, इनको समझ करके, इनको जान करके, और जब जान लेते हैं तब फिर ये किस तरीके से इनके आवागमन को हम देख सकते हैं। और इस आवागमन की स्थिति को जब देख लेते हैं कि किस रूप के कारण ये विकार उत्पन्न हो रहा है, या किसके कारण, मतलब उसके रूट कॉज को जान करके हम उसको के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उस रूट कॉज को दूर कर सकते हैं, और हटा करके उसके जो विकार हैं उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसकी, इसी की भगवान ने विधि बताई है कि विपश्यना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम इस काम को कर सकते हैं। और भगवान ने ये भी बताया कि चित्त ही वह शक्ति है जो कि हमें इस संसार में चलायमान किए हुए है, इस भव में बनाए हुए है, भव चक्र में बनाए हुए है, और इस भव में, इस संसार में बांध कर रखे हुए है। ये चित्त ही है जो, तो इस हिसाब से तो देख लीजिए कि कुछ भी जो कुछ हम कहते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से है, इसके कारण ऐसा, तो बल्कि सब कुछ तो हमारा इस चित्त के कारण ही है।
चित्त के कारण ही भाव है, चित्त के कारण लोक है, चित्त के कारण ही ये विकार है। ये जो कुछ भी हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है, जो कर्म को जनरेट कर रहा है, सब कुछ चित्त के ही कारण हो रहा है। तो इस संसार को में बांध कर रखने की जो शक्ति है वो चित्त के ही भीतर है। और फिर ये यही चित्त जो है इस शुद्ध होकर के फिर हमें निर्वाण की ओर भी ले जाता है। विपश्यना और ध्यान के माध्यम से इसको शुद्ध करके, इसको शुद्धिकरण करके हम इस निर्वाण की स्टेज तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा जो अभिधम्म है ये पूरे चित्त, चित्त के भेद, उसका विश्लेषण पर ही पूरा ये अभिधम्म जो है वो उसी का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो आज इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा भूमियों के बारे में मैंने पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो भूमियां हैं, कितनी भूमियां हैं, 31 भूमियां हम लोग जानते हैं। तो ये भूमियां जो हैं इनमें किस तरीके से ये भाव का आवागमन बना रहता है, और ये भूमियां कितने प्रकार की भूमियां हैं, और किस तरीके से इन जो भूमियां हैं इन भूमियों में हमारा जो हर्ष होता है, जो हम नहीं चाहते हैं, हर पर्सन यही चाहता है कि उसको स्वर्ग की कामना होती है, वो नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। हालांकि ये केवल एक शाब्दिक वो है कि हमको कहने के लिए है कि व्हाट इज नरक, व्हाट इज हेल एंड व्हाट इज स्वर्ग। तो ये सारी चीजें, स्वर्ग क्या है? हमारे आनंद सुख, जिसको हम अनुभूति कर सकते हैं, जहां पर हम आनंद अनुभूति कर सकते हैं, जहां पर हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, वही स्वर्ग है हमारे लिए। और जहां पर दुख ही दुख है, जहां से हमें सिर्फ दुख ही प्राप्त हो रहा है, तो वही हमारे लिए हेल है। तो ये इन इसी के बेस पर ये जो भूमियों को डिवाइड किया है, वो भगवान ने कैसे इनको बताया है कि हम 31 भूमियां हैं, जिनमें से कि ये 4 जो हैं वो अपाय भूमि है, फिर उन्हीं में से 7 जो है काम सुगति भूमि है, फिर 16 रूप ब्रह्म भूमि है, और 4 जो है वो अरूप ब्रह्म भूमि है। तो इस प्रकार से 4, 7, 16 और 4 ये मिलकर के 31 भूमियां बनाती हैं। और इन्हीं 31 भूमियों में जो है ये भाव का जो आवागमन है, ये कर्म के अनुसार ये ऐसे ही लगा रहता है। ये जो साइकिल है कर्म के अनुसार ही उसमें चलता रहता है। बस किस पीरियड में कहाँ पर कौन सा कर्म हमारा हैवी हो जा रहा है, वो फिर उस हैवीनेस के कारण वो भूमि प्राप्त हो जाती है। और फिर जब उसका हैवीनेस कम हो जाती है, अगर हमारी गुड कर्मा या जो जो भी बैड कर्मा हैवी हो जा रहे हैं, तो हमें नीचे वाली भूमिया की स्टेज हमें प्राप्त हो रही है, और उसके बाद उनका जो लोड है या उनका हम हैवीनेस कहें कि वो कम हो जा रही है, तो फिर जैसे कम हो जाती है, तो फिर अपर रिलायंस में भी, अपर एरिया में भी जगह मिलने की भी संभावना रहती है, मिलती भी है। तो इसके भी कई भी एग्जाम्पल हैं, उसके उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि ये जो अपाय भूमि जो है, ये 4 अपाय भूमि है। ये कौन कौन सी हैं? निरय यानी कि हेल जो है, फिर सेकंड है पेता यानी कि हंग्री घोस्ट स्टेट जो है वो है, देन असुर यानी कि डेमंस, और चौथी है फिर त्रिछन्ना यानी कि ये जो एनिमल किंगडम है, ये जो हम अपने चारों तरफ एनिमल्स को देखते हैं, इंसेक्ट्स को देखते हैं, बर्ड्स हैं, ये सारी जो मतलब आउट ऑफ जो ह्यूमन भूमि के अलावा जो भूमि है हमको ये 4 एनिमल किंगडम्स में देखने को मिलती है हमारे चारों तरफ, ये सारी वो ये फिर चौथे नंबर की एनिमल किंगडम्स है। इसके बाद ये तो हो गया कि जो अपाय भूमि में ये 4 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। इसके बाद फिर ये जो 7 प्रकार की जो काम सुगति भूमि है, उनमें से जो पहली है वो मनुष्य भूमि है, और मनुष्य भूमि अकेली है, एक मनुष्य भूमि है। देन इन 7 काम सुगति भूमि में से एक मनुष्य भूमि, और 6 जो है वो देव भूमि है। वो इस प्रकार से है कि चातु महाराजिक देवभूमि, तावंतिस देवभूमि, याम भूमि, याम भूमि, फिर तुसित देवभूमि, फिर निम्मानवती देवभूमि, और परिमम्मानी वासावती देवभूमि। इस प्रकार से ये 6 देवभूमियां हैं और एक मनुष्य भूमि है। तो ये जैसे जैसे हमारे कर्मा के अकॉर्डिंगली
जिस तरीके के हमने कर्म जनरेट किए हैं उसी के ब्याह पर हमारी भूमि भी ऑलरेडी तय हो जाती है, वो एक तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये कह सकते हैं अपनी भाषा में। उसके बाद फिर ये जो 16 रूप भूमि है, ये किस इनका बेस क्या है भूमियों का? ये जो भूमियां हैं यहाँ पर कर्म तो है ही है, देन फिर ये जो हमारा ध्यान ध्यान साधना, जितने ध्यान प्राप्त करते जाते हैं उतने ध्यान के हिसाब अकॉर्डिंगली, मीन्स 1 से लेके 8 ध्यान तक का, जिस हिसाब से पहले ध्यान प्राप्त कर लिया तो फिर जो भूमि प्राप्त हुई, फिर 2 ध्यान प्राप्त, 3 ध्यान प्राप्त, इस प्रकार से जैसे जैसे ध्यान प्राप्त करते जाते हैं, उन स्टेजेस को क्रॉस करते जाते हैं, उसके हिसाब से ये भूमियां भी प्राप्त होती चली जाती हैं। तो और उसके बाद फिर 4 अरूप ब्रह्म भूमि है, जो कि फिर उन ध्यान की अवस्थाओं से ऊपर की जब चले जाते हैं, तब फिर वो अरूप ब्रह्म भूमि है, वहां पर उस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं जब करके फिर। तो इसमें से जैसे कि ये जो इस तरीके से 4 भूमियों में जो डिवाइड किया 31 भूमियों को, जिनमें से अपाय भूमि, जहां पर ओनली अनहैप्पीनेस प्लेन एवरी टाइम रहता है, हर समय, मतलब दुख ही दुख इस भूमि में। सुख ये जो 4 हैं, जैसे कि निरय है, पेता है, असुर भूमि है, ये तो दुखों से ही भरी हुई है। हालांकि जो लास्ट है एनिमल किंगडम जो है, वहां पर जाकर के कुछ, क्योंकि कर ऑल थिंग्स कर्मा के बेस पर ही यहाँ पर मिल रही है, तो कुछ होता है, कभी हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ एनिमल्स जो हैं उनमें से वो अकॉर्डिंग टू अपने लास्ट कर्मा के अकॉर्डिंगली, लास्ट बट कर्मा के अकॉर्डिंगली, वो अपनी इस भूमि में भी, एनिमल किंगडम में भी उनको कुछ रिलैक्स मिल जाता है। मीन्स उनके कुछ जो दुख होते हैं वो कुछ मतलब कम कह लें, या उनको कुछ हैप्पीनेस भी वहां पर मिल सकती है, लेकिन ओनली इन एनिमल किंगडम। वो उसको भी अभी आगे देखते हैं किस तरीके से। फिर देन कामावचरा भूमि है, जिसमें कि सॉरी, ये जो हमारी सुगति काम सुगति भूमि है, इस भूमि में सुख और दुख दोनों ही अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे जिस हिसाब से, जिस स्टेज को, जिस अकॉर्डिंग टू कर्म, जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसी के बेस पर ये सुख और दुख हमको दोनों ही वहां पर उपलब्ध हो सकते हैं। फिर जो ये रूपा विचरा भूमि है, यहाँ पर तो ओनली सुख ही सुख है, जिसको कहते हैं स्वर्ग, यही स्वर्ग है यहाँ पर, जिसको कि यहाँ पर सुख ही सुख है। फिर रूपा विचरा, ये दोनों ही यहाँ पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो पहले हम देख लेते हैं कि निरय भूमि, जो कि हेल है, ये 31 भूमि में से सबसे निचले स्तर की जो भूमि है, वो यहाँ पर निरय भूमि है, जिसको कि हम कहते हैं कि एक अपनी भाषा में, जिसको हम नरक भी कहते हैं। तो ये सभी तरह की भूमियों में सबसे निचले स्तर की भूमि, जहां पर ओनली दुख ही दुख, एवरी टाइम दुख ही दुख होता है। सुख, प्रीति, मुदिता, यहाँ पर किसी इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब इसको आप वहाँ मतलब कि फील ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम जब दुखी दुख भरा हुआ है, उस फीलिंग से हम निजात ही नहीं पा रहे हैं, तो अदर जो फीलिंग है वो हमको देखने को ही नहीं वहां पर मिल सकती है। फिर ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी पीरियड में, ये जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही उस वहां पर उस भूमि में जन्म हुआ, उस जन्म के साथ ही ये पीड़ा और तब तक बनी रहती है जब तक कि उस भूमि में से किसी अदर भूमि में जाकर के वहां पर एग्जिस्टेंस ना करें, या यहाँ से निजात ना मिले, तब तक वो पीड़ा वहां बनी ही रहती है, जब तक कि कोई अदर भूमि चेंज ना हो। तो ये कितने प्रकार के नरक हैं? ये 8 प्रकार के नरक यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, जो कि पीड़ा के अनुसार डिवाइड किए गए हैं। जिसमें जितनी ज्यादा पीड़ा है, उतने ही उसको फिर उसका लेवल वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है उसके आधार पर, पीड़ा के आधार पर। तो सबसे पहला जो है कि वो संजीवा नरक है। संजीवा नरक यानी कि यहाँ पर जो पीड़ा जो है वो कुछ लेवल तक कम रहती है। देन जितनी पीड़ा यहाँ पर, दुख जितने बढ़ते जाते हैं, उसी के आधार पर फिर काला सुत्ता सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर पे संघाट,
कि वो है क्या कहते हैं, निलय या नरक जो है। फिर चौथा नंबर है रोरुआ नरक है। उसके बाद है फिर महारोरुआ, उससे ज्यादा पीड़ा जहाँ हो गई, फिर वो महा यानी कि बहुत ज्यादा वहां पर हो गई। देन फिर तपन, वहां तपन की स्टेज नाम से ही पता चल रहा है कि कितनी अग्नि के हिसाब से, मतलब कितनी वहां पर पीड़ा में तपन होगी। फिर महातपन की कितनी तपन होगी वहां पर। देन फिर सबसे लास्ट जो है वो अविची नरक है, क्योंकि हमको इसको पढ़ने को भी मिलता है अविची नरक, कि जो देवदत्त था वो चूंकि मर करके कहाँ पर उसने जन्म लिया था, वो अब उसको मिला था अविची नरक। और ये भी क्यों मिला था, क्योंकि उसने भगवान बुद्ध का बैरी, उसने बुद्ध से बैर लिया था, बुद्ध से घृणा करता था, बुद्ध के प्रति उसके भीतर जो थी वो जेलस रहता था, उनको उसने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। बुद्ध के ऊपर जो हमको एक भगवान बुद्ध जब अ, अपने वहां पर टहल रहे होते हैं, तो वो पहाड़ के ऊपर से चोटी से वो पत्थर गिरा करके उनको मारने की कोशिश उसने की होती है। ये कितना बड़ा अपराध उसने किया होता है। तो इसी वजह से जितने ज्यादा अपराध या जितना घृणित कर्म, उतने ही बड़ा नरक उसी के बेस पर। तो उसको अविची नरक मिला जाकर के। उसके भीतर इतना लोभ, द्वेष, क्रोध, घृणा उसके भीतर भरी हुई थी। हालांकि जो ये था देवदत्त था, अ, इसने पिछले कर्मा में, पिछले अपने जो इसके जन्म रहे होंगे, वहां पर इतना उसने पुण्य कर्म स्टोर करके रखा, इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया उसने, कि उन्हीं के बेस पर के अनुसार ही वो बुद्ध के पीरियड में आकर के भगवान बुद्ध का सानिध्य उसको मिलता है, भगवान बुद्ध का वो रिलेटिव होता है, भगवान बुद्ध का वो बल्कि जब बुद्ध पैदा होते हैं उसके साथ ही उसका भी जन्म होता है। तो मीन्स एक साथ ही पले बड़े होते हैं, साथ ही जाकर के फिर जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, उसके बाद उनके संघ में आकर के उसको संघ में शरण मिलती है, संघ में रहता है आकर के। एक तरीके से उसने अपने आप को ऐसा मेंटेन करने की भी कोशिश की, वो भले ही घृणावश करी उसने, या फिर कह लें कि उसने एक कंपटीशन के बेस पर भी उसने भगवान बुद्ध के समतर अपने आप को लाने की कोशिश उसने की होती, यही उसका सबसे बड़ा पाप होता है। तो उसके जितने बड़े घृणित कर्मा, जितने गलत काम, जितने महापाप हैं, उसके बेस पर ही उसको फिर अविची नरक मिला होता है। तो फिर इसके बाद फिर ये जो ये 8 महानरक जो हैं, के भी, इनके अलावा भी फिर इनके साइड में हर दिशाओं में नरक होते हैं। ये ओनली, ये केवल 8 ही नहीं है। जैसे कि संजीवा नरक जो है, फिर उसकी जो दिशाएं हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फिर एक सेंटर। तो इस प्रकार से इन दिशाओं में नरक हैं। तो इस प्रकार से ये जितनी 8 हैं, उसके फिर हर दिशाओं में उन दिशाओं के नरक हैं। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के फिर टोटल एक 168 नरक हो जाते हैं, जो कि कर्म के अनुसार हमको भोगना ही पड़ता है। जो भी इन नरक में स्थान प्राप्त करता है, उसको ये भोगने ही पड़ते हैं अपने कर्म के अनुसार, जिसको कि हम अगर कहीं दूर हम ना जाएं, अगर अपने भीतर की हम प्रज्ञा को डेवलप करें, तो हम इसको अपने इस जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हम किस किस कंडीशन में, कौन सा पीरियड हम दुख भोग रहे हैं, और किस तरीके से हम उस नरक, नरक में दुख हम उसको भोग रहे हैं। और फिर जब उसकी जो एक तरीके से जो उसकी जो उसका लेवल है, या कहें कि उसकी जो शालीनता है वो थोड़ा सा कम होती है, तो हम देखते हैं कि फिर हमारे दुख जो है वो फिर कम होने लग जाते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि फिर वो दुख वॉश आउट भी हो जाते हैं, वो मीन्स वो स्टेज खत्म हो जाती है। तो कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसा भी अनुभव करते हैं कि कोई होता है कि एक, इसका बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल हम इसको पटाचारा का ले सकते हैं, कि पटाचारा के जीवन में कैसा उसका नारकीय जीवन हो गया था। कि उसने क्या किया, वो घर से, अपने घर से जैसे ही भागी होती है, जो मतलब उसने गलत कदम जो उठाया होता है, वो गलत कदम ही उसके जीवन को नरकीय बना देता है।
मीन्स दुखों का पहाड़ उसको बना देता है, दुखमय जीवन बना देता है। और फिर जब भगवान बुद्ध के पास, जब वो अपनी उसी अवस्था में जब वहां जाती है, और वो भी कब कैसे उसके भी वो स्टोर, जो पॉजिटिव कर्मा है, जो उसके कुशल कर्मा है, जो पुण्य कर्मा है, वो संचित होते हैं कि इस नरक को भोगने के पश्चात उसकी भूमि वहां पर चेंज होती है, उसकी स्टेज वहां पर चेंज होती है, कि उसने जो कर्मा है वो वहां पर जाकर के फिर जनरेट हो रहे होते हैं, कि बुद्ध का सानिध्य उसको मिलता है, बुद्ध का संग उसको मिलता है, बुद्ध के द्वारा उसको जो है कि चीवर मिलता है फिर जाकर के, और अरहत्व को प्राप्त करती है हो जाती है। तो ये स्टेजेस जो नरकीय जीवन जीने के पश्चात फिर उसने स्वर्ग को प्राप्त किया होता है। स्वर्ग मीन्स हमने आनंद को अनुभूति की, जो एक ऐसा आनंद जहां पर कि फिर ये दुख जो है, ये जो दुख की कंसिस्टेंसी जो है, ये कि ये फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखते फिर जाकर। और हम अपने आसपास भी ऐसा देखते हैं, अपने जीवन में भी देखते हैं कि लोग उसके दुखों को लेकर के कहते हैं, अरे वो तो नरकीय जीवन जी रहा है। मीन्स इतना दुख है उसके ऊपर, इतना दुख है कि वो उस इससे तो बेहतर होता कि वो मर जाता। कभी ऐसी भी होती कि कोई बीमारी में तड़प रहा है, किसी के घर में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसके परिवार में कुछ घटनाओं पे घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं, वो संभल ही नहीं पा रहा है, और उसका अकेला रह गया है, बिल्कुल उसके उसका भी कोई पूछने वाला नहीं रह गया, वो भी उसका जीवन जो है, उसको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, वो बीमारी से तड़प रहा है, और उसको भी पूछने वाला कोई नहीं रह गया है, कोई उसको उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं, मीन्स उसका जीवन कहते हैं नरकीय जीवन हो गया है। तो ये सब भी हम अपनी आंखों से, यहीं पर हम अगर अपनी प्रज्ञा को थोड़ा सा डेवलप करें तो हमको देखने को मिल सकता है, हम उसको अनुभूत कर सकते हैं इस चीज को, और उससे कुछ शिक्षा लेकर के, उससे कुछ सावधान होकर के फिर उससे एक डर या भय कह लीजिए उसको, कि उससे सावधान होकर के उस स्थिति को अपने ऐसा ना करे कि वो स्थिति कभी भी उत्पन्न होने पाए इस तरीके से। उसके पर फिर ये जो ये तो हो गया निरय यानी कि हेल, जो नरक भूमि है। फिर ये अपाय भूमि है कि एनिमल किंगडम्स जो है, तो इस भूमि में थोड़ा सा पुण्य करने से ही मनुष्य भूमि भी प्राप्त हो सकती है, देव भूमि भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि ये जो अपाय भूमि है, यहाँ पर जो है, क्योंकि इस एनिमल किंगडम में जो एग्जिस्टेंस जो भी रहते हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत तरह के जो स्पीसीज हैं, इन सबका जो माइंड डेवलपमेंट है वो इतना नहीं होता है कि वो अपनी, मतलब यहाँ पर इग्नोरेंस बहुत ज्यादा रहती है, वो उसको कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से एनिमल्स हमारे चारों तरफ ऐसे भी हैं कि जो ह्यूमन से ज्यादा अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं। वो उनको ऐसा ऐसा भी सुख प्राप्त हो रहा है कि मतलब लग्जरी गाड़ीज में भी घूम रहे हैं, वो अच्छे से अच्छा खा रहे हैं। ह्यूमंस जो कि मतलब बहुत मेहनत मजदूरी करने वाला एक गरीब है, वो एक जून की रोटी नहीं खा पा रहा है, कभी कभी एक दिन, दो दिन, चार दिन भी भूखा रहना उसको पड़ रहा है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं, उनको मतलब कि इतना रॉयल उनको भोजन मिल रहा है, हर तरह की उनको सुविधा मिल रही है, उनको मेडिकल की भी सुविधा मिल रही है, मतलब उनको ह्यूमन से ज्यादा हर तरीके की उनके लिए सुविधा मिल रही है, उनको अपनी कोई टेंशन करने की नहीं जरूरत है, उनकी टेंशन करने के लिए अगला पर्सन अवेलेबल है। तो ये क्या है, उनके पुण्य कर्मा संचित है। तो उनके पुण्य कर्मा जो उन्होंने संचित किए हैं, कोई ऐसा कुशल कर्म किया जिसकी वजह से ये अपाय भूमि उनको मिल गई है, लेकिन वो जो स्टोर्ड कम्मा है, वो कुशल स्टोर्ड कम्मा है, वो कुशल स्टोर्ड कम्मा उनको वो सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, वो सुख अवेलेबल करा रहे हैं, वो एक तरीके से ये कहें कि वो उनको स्वर्ग का जो आनंद है वो उनको अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये हम इतनी अपने इस डिस्कशन में हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कुछ भी हम पाते हैं, ओवरऑल जो कुछ भी, चाहे हम एक्सपीरियंस पाए, चाहे हम विचार पाए, चाहे हम सुख पाए, दुख पाए, जो कुछ भी हम पाए, ईच एंड एवरीथिंग इज, जो कुछ भी है सब कुछ कर्मा बेस्ड। कर्म के अनुसार ही हमको ये सब कुछ मिल रहा है, कर्म के अनुसार ही आपको विचार भी आएगा।
आपने जो कुछ भी पुण्य कर्म अपना स्टोर किया, उसी के बेस पर आपको विचार भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि विचार ही कर्म जनरेट करेंगे। तो पिछला आपका जो पुण्य कर्म कैसा कितना स्टोर करके रखा हुआ है आपने, उसी के आधार पर जो नेक्स्ट कर्म जनरेट होगा, वो उसी के आधार पर डिसाइडेड है। तो इस अपाय भूमि में कुछ पुण्य करने के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि कोई हम डॉग्स को ले लें, वो कुछ ऐसे ही उसमें लगे हैं, या कुछ वो भी उनके अंदर इतनी कुछ एनिमल्स के अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो सही और गलत का को विचार कर सकते हैं, किसी की मदद करते हैं, करते भी हैं, करते हैं। तो इस तरीके से वो भी कुछ कुशल कर्मा इस अपाय भूमि में होने के बावजूद भी वो स्टोर कर लेते हैं, और उसी के बेस पर उनका भूमि भी चेंज हो जाता है आगे जाकर के। तो इस प्रकार से पुण्य कर्मा जो कि संचित करके रखा हुआ है, उसी के अनुसार फिर होता है कि नरक भूमि को भोगने के पश्चात वहां से भी फिर उसी के आधार पर पुण्य कर्मा संचित होने के आधार पर ही उससे हमको मुक्ति मिलने की भी संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो देवदत्त है, जो कि उसमें क्या कहते हैं, आविची नरक में है, लेकिन उसके जो बहुत पहले के जो स्टोर्ड कम्मा है, जब ये कम्मा उसके वो हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, जो अकुशल कर्मा है, तो उसके पश्चात फिर वो प्रत्येक बुद्ध बनना है, बनेगा, वो बने, मतलब ऐसा पढ़ने में हमको मिलता है। उसके बाद फिर अपाय भूमि में रहने वाले को कभी इस आधार पे कभी, जैसे कि हमने एनिमल्स को देखा कि मनुष्य भूमि में भी रह सकता है, तो सुख और दुख उनको दोनों ही मिल सकते हैं इस प्रकार से। फिर तीसरा है पेट भूमि, जहां पर कि जो कि इस भूमि में रहने वाले जो होते हैं, उनको भोजन पानी कुछ भी अवेलेबल नहीं रहता, वो उसके भोजन पानी के ही लिए एवरी टाइम तड़पते रहते हैं, भूखे प्यासे, यातनाओं से, दुखों से, वेदनाओं के कारण वो एवरी टाइम पीड़ित रहते हैं। तो और ये फिर ये भी किस हमारे कर्म के आधार पर ही ये भूमि डिसाइडेड हो रही है। तो वो हमेशा ही भोजन पानी की तलाश में ही हम हर समय घूमते रहते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग सुनने को मिलता है कि कोई किसी ने किसी प्रेत को या भूत को देखा है, तो ऐसा कुछ सुनने में या इस तरीके से मिथक में भी मिलता है। तो इस सत्व में ये जो प्रेत सत्व है, ये किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अविद्याग्रस्त, वो अपने ही उसके उससे इतना ज्यादा पीड़ित है वेदनाओं से, कि वो किसी के लिए कुछ बुरा करने का उनको समय ही नहीं है। फिर चौथी स्टेज जो है वो असुर भूमि है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये भूमि जो है वो इस जो एक भूमि है उससे थोड़ा सा ऊपर रहती है। हालांकि वेदनाएं दुख यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, और यहाँ पर भी कभी कभी हमको अपने उसमें जब हम सूत्र निकाय पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पढ़ने को ये भी मिलता है कि तावंतिस में कुछ असुर तावंतिस भूमि में भी उनको उनका उल्लेख भी मिलता है। तो इस तरीके से ये जो असुर भूमि है, ये चार भूमियां इस तरीके से 31 भूमि को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अ, मैं समझती हूँ कि टाइम बहुत हो गया है, मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है, तो इसी के साथ जी मैंने जो समझा मैंने वो आपके सामने प्रस्तुत किया। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत सभी